गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा सब्जेक्ट है बेसिक सर्वेइंग। देखिए ये आपका पॉलिटेक्निक में सेकेंड ईयर का थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, जिसमें जो सिलेबस है सामने इस प्रकार है। इसमें 5 यूनिट है और जो ये इसका जो पेपर होता है एक्सटर्नली ये 50 मार्क्स का होता है। आपका जो फर्स्ट यूनिट में है इंट्रोडक्शन है, इसमें आप बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग सर्वेइंग के सिद्धांत पढ़ेंगे। कंसेप्ट ऑफ पर्पस ऑफ सर्वेइंग सर्वेइंग क्यों के उद्देश्य पर्पस क्या है, ये इसके बारे में हम पढ़ेंगे। दूसरा है आपका चेन सर्वेइंग। इसमें चेन सर्वे के बारे में पढ़ेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रेंजिंग के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा है आपका कंपास सर्वे। चौथा है आपका लेवलिंग और पांचवा है आपका प्लेन टेबल सर्वेइंग। ये आपका सिलेबस, इसमें 5 यूनिट है। तो फर्स्ट यूनिट की ओर चलते हैं। पहला आपका देखिए इंट्रोडक्शन है, इसमें सर्वे के बारे में पढ़ेंगे। सर्वेइंग क्या है, मेनली मैं बता दूं आपको। सर्वेइंग, हम सिविल इंजीनियर हैं तो कोई भी कंस्ट्रक्शन बनाते हैं तो उससे पहले हम क्या करते हैं, हम जो भी कंस्ट्रक्शन बना रहे हैं उनके बारे में जानकारी एकत्रित करते हैं कि क्या प्रोजेक्ट बनना है, कितना उसमें लेबर लगेगा, कितना मटेरियल लगेगा, कहाँ सुटेबल रहेगी ज़मीन, जिस जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसके लिए सुटेबिलिटी है, वो प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म तक चलेगा या नहीं, उसके बारे में पूरा जो हम छानबीन करते हैं वही सर्वेक्षण होता है। सब हिंदी में सरल में कहें, सरल भाषा में कहें, इंजीनियरिंग की वह शाखा जो हम किसी भी भूमि बनाने से पहले, कोई भी निर्माण करने से पहले उसके बारे में संपूर्ण जानकारी एकत्रित करने को ही हम सर्वेक्षण कहते हैं। अब देखिए ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग। सर्वेइंग के उद्देश्य क्या है, क्यों हम सर्वे करते हैं। सबसे पहले तो ये है, हम जो भी हमने क्षेत्र लिया है जिसमें हमें कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है, उसकी ड्राइंग शीट बनाने के लिए, उसका मानचित्र बनाने के लिए हम सर्वेक्षण करते हैं। दूसरा है आपका स्थल चयन करने के लिए, जो भी आपने प्रोजेक्ट लिया है कि ये भाई सड़क बनाने के लिए सुटेबल है या रेल बनाने के लिए सुटेबल है या पाइपलाइन बिछाने के लिए सुटेबल है। ये आपका क्या है, एक सेकंड आपका जो वो उद्देश्य हुआ क्या है, हमें स्थल चयन करना। तीसरा है आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन में किसी भी बिंदु की स्थिति ज्ञात करना। एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में आप बताएंगे कि किसी भी, भाई ये हमारा ये वाला बिंदु एक्स से 10 मीटर पे है या वाई मीटर पे, एक पॉइंट की बिंदु की हॉरिजॉन्टल प्लेन में स्थिति ज्ञात करने के लिए। विभिन्न प्राथमिक और प्राथमिक बिंदुओं की ऊंचाई या गहराई माप करने के लिए। आपको क्या है, लेबलिंग करने के लिए मेनली क्या है, आप एक दूसरे से रिलेटिव किए, भाई ये पहला वाला बिंदु दूसरे वाले बिंदु से इतना ऊंचा है या नीचा है, वो सब माप करने के लिए आप सर्वेक्षण करना जरूरी है। विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए इकोनॉमिक अलाइनमेंट नक्शे पर दर्शाना। इकोनॉमिक अलाइनमेंट मतलब क्या है कि आप उनकी सीमाएं निर्धारित करने के लिए, लेआउट बनाने के लिए, भूमि की सीमाएं निर्धारित करने के लिए, भूमि क्षेत्र का क्षेत्रफल की गणना करने के लिए, और निर्माण कार्यों में मिट्टी कटाई और भराई का परिमाण ज्ञात करने के लिए, और सैनिक नक्शा बनाने के लिए, ये सारे आपका आर्कोलॉजिक संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए, सामने दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, ये सारे आपको, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये पूछ लिया जाता है कि सर्वेक्षण के उद्देश्य क्या है। ये सब उद्देश्य हैं, आपको क्लियर हो गया है कि हम सर्वे क्यों करते हैं। अब देखिए जो सर्वे के प्रकार क्या है, प्राइमरी डिवीजन क्या है, सर्वेक्षण को मुख्य दो भागों में बांटा गया है। क्या, उसकी स्पेयर के आधार पर, भूवक्रता के आधार पर। पहला है प्लेन सर्वेइंग और दूसरा है जियोडेटिक सर्वेइंग। प्लेन सर्वेइंग क्या है, समतल सर्वेक्षण। इसमें क्या है, हम भूमि की सतह को समतल मान के चलते हैं और ये जिस क्षेत्र का क्षेत्रफल 260 स्क्वायर किलोमीटर से कम होता है, उस वो क्षेत्र आपका प्लेन सर्वेइंग के अंदर आता है। प्लेन सर्वे में केवल हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये छोटे क्षेत्रफल का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम प्लेन सर्वे इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम पृथ्वी की सतह को प्लेन मान के चलते हैं, ठीक है। दूसरा आपका क्या है, जियोडेटिक सर्वे। जियोडेटिक सर्वे में क्या है, आप जो भूमि की, हमें पता है जो हमारी भूमि जो है स्पेरिकल शेप में है, तो इसमें हम भूमि की जो सतह को स्पेरिकल मान के चलते हैं। और ये आप जिस लार्ज क्षेत्र के लिए, लार्ज एरिया के लिए, अगर आपको लार्ज एरिया कंपटीशन करना है किसी क्षेत्र का, तो उसमें हम क्या भू पृष्ठीय या जियोडेटिक सर्वेक्षण करते हैं। 260 स्क्वायर किलोमीटर से जिस
क्षेत्र का क्षेत्रफल ज़्यादा होता है वहाँ हम जियोडेटिक सर्वे करते हैं। जियोडेटिक में हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल के साथ साथ आप वर्टिकल डिस्टेंस भी इसमें मेजर कर सकते हैं। इसमें जैसे आप थियोडोलाइट सर्वे, टेकोमेट्रिक सर्वे या टोटल स्टेशन सर्वे हम करते हैं इसमें। और जो आपका प्लेन सर्वेइंग है उसके अंदर हम चेन सर्वे करते हैं। दूसरा है देखिए अकॉर्डिंग टू प्लेस ऑफ वर्क, सर्वेक्षण के क्षेत्र के आधार पर। क्षेत्र मतलब जैसे कि जो भी क्षेत्र होगा, जैसे पहला है 10 लैंड सर्वे, दूसरा है मारीन सर्वे और हाइड्रोलॉजिकल सर्वे, तीसरा है एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। लैंड सर्वे यदि आप भूमि का लेखा जोखा रखते हैं कि उसमें कितनी भूमि है उसके बारे में पढ़ते हैं तो वह आपका लैंड सर्वे के अंदर आता है। दूसरा है आपका मरीन सर्वे। मरीन सर्वे में आपका जो वाटर बॉडी स्ट्रक्चर होता है, जैसे पानी हमारी सतह पे कितना है, अंडरग्राउंड वाटर कितना है, उसके बारे में जो स्टडी करते हैं वो मरीन सर्वे के अंदर आता है। तीसरा है एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। एस्ट्रोनॉमिकल को खगोलीय सर्वेक्षण में कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा तारे जैसे पृथ्वी, भूमि, तारे, इनके बारे में जो स्टडी करते हैं वह आपका एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे होता है। अब पर्पस के आधार पर, के आधार पर जैसे पहला इंजीनियरिंग सर्वे। अगर इंजीनियरिंग पर्पस में जैसे सड़क बनाना है, नहर बनाना है, बांध बनाना है, सुरंग बनाना है, इत्यादि जो बनाना है उनके बारे में जो स्टडी करते हैं वो आपका इंजीनियरिंग सर्वे हुआ। मिलिट्री सर्वे जैसे आपको महत्वपूर्ण ठिकाने ढूंढना है, दर्रा, पुल इत्यादि को खोजने के लिए आप मिलिट्री सर्वे कहते हैं। ठीक, ये आपको क्लियर हो गया हो। और नेक्स्ट है आपका अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट के आधार पर जैसा आप सर्वे में उपकरण इस्तेमाल करते हैं उसके आधार पर भी उसे बांटा गया है। जैसे पहले चेन सर्वे है, यदि आपने चेन को हिंदी में जरीब बोलते हैं, जरीब जिस सर्वेक्षण में आप जरीब इस्तेमाल करते हैं वो चेन सर्वेक्षण होता है। दूसरा है आप कंपास सर्वे, जिससे में आप दिक्सूचक इस्तेमाल करते हैं वो आपका कंपास सर्वे होता है। तीसरा है प्लेन टेबल सर्वे। प्लेन टेबल की मदद से जो सर्वे करते हैं वो प्लेन टेबल सर्वे होता है। थेडोलाइट सर्वे, थेडोलाइट की सहायता से जो सर्वे करते हैं वो थेडोलाइट होता है। फिर टेकोमीटर है, फोटोग्राफिक है, टिग्नोमेट्रिकल सर्वे और लेवलिंग है। इनके बारे में आप आगे स्टडी करोगे। ठीक है, अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, सर्वेक्षण के मूलभूत सिद्धांत या बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। देखिए सर्वेइंग के दो सिद्धांत है। पहला है टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, मतलब क्या है, पूर्ण से अंश की ओर कार्य करना। जैसे सामने ये आपको फिगर दिख रहा है, पूर्ण से अंश की ओर कार्य करना या टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट का मतलब क्या है कि सबसे पहले जैसे ये आपको ड्राइंग में दिख रहा है, ये आपको कोई क्षेत्र है, इसका मुझे क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसकी बाउंड्री सेट करनी है। ये आपको बाउंड्री, ये वाला जो दिख रहा है, ये आपकी बाउंड्री शो कर रहा है। पहले इसकी क्या करनी है, इसकी हमें बाउंड्री सेट करनी है। फिर ये वाली, ये बाउंड्री है, इसकी बाउंड्री सेट करने के बाद इस संपूर्ण क्षेत्र को छोटे छोटे भागों में बांट लेना है। बाउंड्री सेट करने के बाद इस संपूर्ण क्षेत्र को छोटे भाग में बांटने के बाद फिर छोटे छोटे जो पार्ट्स है उनका एरिया कैलकुलेट करना है और आपस में जोड़ देना है। ये आपका हुआ पूर्ण से अंश की ओर कार्य करना। दूसरा है टू लोकेट अ न्यू पॉइंट बाय टू रेफरेंस पॉइंट, नए बिंदु की स्थिति कम से कम दो संदर्भ बिंदु से निर्धारित करना। यदि आपको देखिए, यदि आपको किसी दो बिंदुओं की स्थिति और पोजीशन ज्ञात है तो आप तीसरा पॉइंट जब भी कैलकुलेट कर सकते हो, तभी आप तीसरा बिंदु की स्थिति और पोजीशन ज्ञात कर सकते हैं। यह हमारा दूसरा सिद्धांत है, ये आपको याद करना है, ये एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ क्लियर और दिख रहा है तो देख लेना, समझ लेना, समझ में आ ही जाएगा। मेजरमेंट ऑफ यूनिट, जो मेजरमेंट होता है ये आपका mm, सेंटीमीटर, डेकामीटर, मीटर, ये इंच, फुट, मील, स्क्वायर मीटर, ये सब आपको याद रखने हैं क्योंकि ये आपका मेजरमेंट में, आपका कन्वर्जन में यूज होगा। ठीक है, सामने दिख रहा है कि आपका 10 mm में 1 सेंटीमीटर होता है, 10 सेंटीमीटर में 1 डेकामीटर होता है, 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर होता है, 1 फुट में आपका 0.3045 मीटर होता है, 1 मील में आपका 1.6093 किलोमीटर होता है। ये आपको सारे याद रखने हैं क्योंकि आपका ये भूमि मापन में यूज होते हैं, तो ये हमें आना ही चाहिए। अब देखिए मेथड ऑफ डिस्टेंस मेजरमेंट।
डिस्टेंस मेजरमेंट के दो मेथड है आपके, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या है, यदि हम डिस्टेंस मेजर करते हैं डायरेक्टली, यदि किसी भी अ, हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करनी है डायरेक्टली, मतलब क्या है, अब कदम चलकर आप यदि या कदम मापी के द्वारा हम डिस्टेंस मेजर करते हैं, वो डायरेक्ट होता है। कि मैं मुझे एक कमरा ले लिया, मैंने कदम चल के नाप लिया कि ये मेरा 10 कदम इसकी लंबाई है, 20 कदम इसकी चौड़ाई है, और एक कदम की औसत हमने, एक कदम मैंने देखा कि 1 मीटर चलता है, तो मैं 10 और 20 से एक को मल्टीप्लाई कर दूंगा, और हमारा जो लास्ट में जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा आपका डायरेक्ट मेथड से। इनडायरेक्ट मेथड में क्या है, जो आप इंस्ट्रूमेंट की सहायता से जो आप डिस्टेंस निकालते हो वो आपका इनडायरेक्ट मेथड होता है। तो आपकी फर्स्ट यूनिट इतना ही है, इसे अच्छे से तैयार करना। नेक्स्ट यूनिट में, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट यूनिट करवाएंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।